जो एक तीसरी मैंने खबर दी थी, ये रेलेवेंट है सर मौजूदा हालात के अंदर कि इस पे जो है वो निकाह केस एंड इद्दत केस, यू थिंक कि उसमें तो हम बात करते हैं, ये जो बात कर रहे हैं फाद, इसमें असल में एक और थिंकिंग थी पीटीआई में। मेरी कुछ लोगों से बात हुई जी, उन्होंने कहा कि वन ऑफ द रीज़न जो प्लान कर रहे थे कि बिकॉज एक लीगल सवाल उठना है इलेक्शन के बाद, जो ये बात हो रही थी कि जी जो से इंडिपेंडेंट्स हैं वो उन्होंने फाइल तो किए हुए कागजात एज मेंबर्स ऑफ पीटीआई, लेकिन बल्ला का इंतखाबी निशान नहीं है उनके पास, तो उनकी जो रिज़र्व सीट्स होंगी वो कैसे होंगी, क्या उनके किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो इनका ख्याल ये था इनके लॉयर्स का कि अगर हम एक इलेक्शन करवा देते हैं तो एक रोड ब्लॉक कम हो जाएगा पोस्ट इलेक्शन, कि वो हमने कंडीशन फुलफिल की हुई है, सो नाउ वी आर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जिसने वो कंडीशन भी मीट कर ली हुई है। शायद अब उस पर कोई लीगल व्यू पॉइंट चेंज हो गया हो कि नहीं उसका फ़ायदा नहीं अगर हो रहा तो फिर क्यों इस वक्त अपनी डिवीजन डालें पार्टी में। वैसे भी बिल्कुल इलेक्शन से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बड़ा ख़तरनाक मूव होती है, बिकॉज धड़ेबाजियाँ खुल के आ जाती हैं। शायद ये वाली कंसिडरेशन ने लीगल कंसिडरेशन को पीछे कर दिया है, ठीक। तो उस वक्त ये इनकी थिंकिंग जारी थी। अब आगे दूसरी एक प्लॉजिबल है तजिया जिसको कयास के बिल्कुल करीब है। सर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जामी साहब आपकी तरफ, बिलाल साहब मैं आपकी तरफ निकाह के हवाले से जरूर आऊंगा। इसके क्या हो सकते हैं, कि क्या इस पे इतनी निटिग्रिटी में जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, क्या ये मामला है कि जिसको कौमी मामला बना लिया गया। ये दो हमें समझ आई आपने कुत्ता साहब को क्यों जहमत दिया। ये दो इंडिविजुअल्स का मामला है आपस में। Is it a public matter to be discussed? अगर आप इजाजत दें तो मैं दोनों साहिबान की बात को भी आगे जी प्लीज बढ़ा दूं, आपकी इजाजत है। मेरे ख्याल में अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े ना जी, तो पीटीआई ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने अपना पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी पार्टी का बनाया वो इतना टफ और इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया कि उन्होंने अपने इलेक्शन को करने और करवाने के जो जवाबित कायम किए उनको खुद भी नहीं फॉलो कर सके। अगर किसी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाया कि हमने हाथ उठा के वोटिंग करानी है तो उन्होंने हाथ उठा के कर ली, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अब अदालत ने जब उनको जज किया, हो सकता है लगता हो कि उन्होंने अनजस्टिफाइड जज किया, लेकिन उन्होंने उनको उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जज किया है।